नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की कार्यशाला में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी आवाज और मैं आपको ठीक से दिखाई दे रही होंगी। तो मैं अनुरोध करूंगी आप सबसे कि अगर आप मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं कमेंट में। और YouTube वाले दोस्तों को भी कहना चाहूंगी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं ठीक से, ताकि आप मुझे एक थम्स अप दे दें, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप सबको मैं ठीक से सुनाई और देख पा रहे हो। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो आज की कार्यशाला शुरू करने से पहले मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगी अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सब के साथ मिलकर ध्यान कर सकूं, आप सबसे अपने ज्ञान को शेयर कर पाऊं। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं QLU संघा को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। वो हमारे एक बैकबोन के जैसे हैं। चाहे हम कैमरे पे सामने आ रहे हैं, पर उनका कार्य जो है वो पीछे रहता है, पर वो माध्यम है हम सबको जोड़ने के लिए। तो उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप सबका भी, एक एक जन जो जिन्होंने ये संकल्प लिया है इस 40 दिन का, और इसको एक यज्ञ के जैसे जो हमने ये संकल्प लिया है, इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी आपके पास कि आप ये संकल्प में रुकावट आएंगी, पर असली कार्य वो है कि उन चुनौतियों का सामना कर कर भी इस 4 दिन के यज्ञ को, इस संकल्प को पूरा करते हैं। तो आज है दिन तीसरा। तो आप सब अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि वाह, तुम कर सकते हो। आज देखो, तीसरा दिन है, ऐसे ही मैं आगे कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। तो ताकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाए कि इस चीज, हर दिन को एक नए दिन के जैसे ले, कि हर दिन एक नया दिन है, ध्यान का नया दिन है, ज्ञान का नया दिन है, अपने आप को जानने का नया दिन है। तो अगर हम हर दिन को नए दिन के जैसे लेंगे तो जीवन एक सुखमय जीवन बन जाएगा, जिसको हम सेलिब्रेट कर पाएंगे जीवन को। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है विनम्रता, हम्बलनेस। हमने इस शब्द के बारे में बहुत कुछ जाना है, हम जानते भी हैं विनम्र होना, कि कैसे हम विनम्र रह सकते हैं अपने जीवन में। पर आज हम इस विनम्रता को और गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि इस छोटे से अक्षर में इसका गूढ़ महत्व क्या है, क्या अर्थ है विनम्रता का। हमें स्कूल में, हमें घर वाले, हमारे माता पिता भी सिखाते हैं विनम्र होना, पर कैसे हम अध्यात्म को जानकर भी विनम्र रह सकते हैं। तो इससे पहले, शुरू करने से पहले, एक मुझे कहानी याद आती है। तो वो कहानी मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। और कहानियां मेरी दिल के बहुत अजीज होती हैं, क्योंकि हम सबको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। और अगर मैं बच्चों के साथ, जैसे कि मैं काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं कहानियों के माध्यम से, और कहानियां उन्हें याद भी रहती हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है, चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं, पर कहानियां का महत्व हमारे जीवन में बहुत रहता है और हम बहुत आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है। एक गांव में एक ताला बनाने वाला होता है, ताला चाबियां बनाने वाला। और उसका काम यही होता है कि नई नई लोग आते हैं उसके पास और उसको कहते हैं कि
हमारा ताला नहीं खुल रहा है, इसकी चाबी गुम हो गई है, चाबी बनाइए। तो वो दिन रात बस चाबियां बनाता होता है और यही उसका कार्य होता है, इसी से ही वो कमाता है, अपना घर चलाता है। तो जो ताले वाला होता है उसके पास एक हथौड़ा भी होता है। तो हथौड़ा रोज देखता है कि कैसे ये छोटी सी जो चाबी है इतने बड़े ताले को कैसे खोल देती है। वो बहुत आश्चर्यजनक में हो जाता है ताला, जो हथौड़ा होता है, और कहता है कि भाई ये चाबी तो बहुत ही अजीब है, इतनी छोटी सी होकर ताले को खोल देती है, मैं तो रोज देखता हूँ कि कैसे ये करती है। तो ये रोज देखते देखते उसके मन में विचार आता है और वो रोक नहीं पाता अपने आप को चाबी से पूछने के लिए कि चाबी, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि देखो मैं हथौड़ा हूं, तुमसे कितना शक्तिशाली हूं, कितना मजबूत हूं, और कितना मेरा जो लोहा है मेरे अंदर कितना ज्यादा है। और तुम्हारा आकार देखो, छोटा सा आकार है, लोहा भी कम है, पर मेरे अंदर सब कुछ होकर भी मैं ताले को खोल नहीं पाता। मुझे कठिनाई होती है ताले को खोलने में, मुझे बार बार ताले पे मारा जाता है ताकि मैं ताला खोल पाऊं। पर तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी छोटी सी होकर भी ताले को कैसे खोल देती हो। ये सुनकर चाबी मुस्कुराती है और चाबी कहती है कि जब मैं ताला खोलती हूं तो मैं ताले के भीतर जाती हूँ, ताले के अंदर जाती हूँ और उसके अंतर मन को छूती हूँ। और जब मैं चाबी घूमती हूँ, मैं घूमती हूँ, तो वह विनम्रता से उसे कहती हूँ खोलने के लिए और ताला खुल जाता है। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात ये चाबी ने कही है कि मैं ताले के अंतर मन को छूती हूँ और ताला खुल जाता है। तो दोस्तों, हम जीवन में जितने भी हम शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारे भीतर कितनी शक्ति क्यों ना हो, पर हम दिलों को छू नहीं पाते जब तक हम लोगों के दिलों तक पहुंच नहीं पाते। हम विनम्रता से ही लोग हमें सम्मान करते हैं। अगर हम विनम्र होंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा। जैसे चाबी, एक छोटी सी चाबी कैसे इतने बड़े ताले को खोल देती है, ऐसे ही दोस्तों विनम्रता जो है वो चाबी है हर ताले को खोलने के लिए, हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए। हम जितने भी ऊंचे पद पर हो जाएं, जितना भी हम जीवन में कमा लें, अगर हम विनम्र नहीं हैं, हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ये विनम्रता एक उपहार है जो हम सबके भीतर ही है, पर हमें पता नहीं है इसका कैसे हमें इस्तेमाल करना है विनम्रता का। और ये विनम्रता सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं, हमारे आसपास भी है। हमारी सृष्टि हमें सिखाती है विनम्र होना। और हमारी सृष्टि हमें कैसे सिखाती है विनम्र होना? अगर आप पेड़ पौधे देखें, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं, उनकी टहनियों को आपने देखा है वो कैसी होती है? जिस पे फल होते हैं वो नीचे की ओर झुकी होती है। जितने फल उतनी वो झुकी होती है। तो क्या है? ये विनम्रता है कि ऊंची कोटि तक पहुंचकर भी धरती से, जैसे कहते हैं ना हम कि पैर धरती पर, हमारे
जितनी मर्जी हम उड़ान भर ले, पर पैर हमारे धरती पर होने चाहिए। तो ये पेड़ पौधे भी हमें यही सिखा रहे हैं कि इतने फल होकर भी उसे कोई अहंकार नहीं है कि मैं हूं सबसे ज्यादा फल देने वाला, मैं तो इसको फल नहीं दूंगा, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसी को फल दूंगा। पेड़ तो ऐसे नहीं कहता, वो तो सबके प्रति विनम्रता रखता है, सबको देता है। और ऐसे ही और भी अगर हम उदाहरण देखें, अगर हम पानी का देखें उदाहरण, कि जब पहाड़ों से पानी आता है, झरनों से नदियों में जाता है, नदियों से कहाँ चला जाता है, सागर में, ओशन में। तो महासागर में विलीन हो जाती हैं सब नदियां, सब ऊंचाई से आके कहाँ चले जाते हैं, सबसे नीचे। ओशन कहाँ है, सागर कहाँ है, सबसे नीचे होता है वो, तभी वो सागर कहा गया है, वो ओशन कहा गया है, कि जहां पे कुछ भी, जितना भी उससे ले लो वो खत्म नहीं होता समुद्र से। क्यों? क्योंकि वो नीचे है, विनम्र है। पानी, देखिए पानी जब बहता है उसकी कितनी कठिनाइयां आती है, कोई पत्थर आते हैं, कोई चट्टान आती है, क्या वो लड़ता है उससे कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ गए, मैं तो यहां से निकल रहा था, तुम क्यों आ गए बीच में? पर पानी क्या है, पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है, उन चुनौतियों को पार कर लेता है। ऐसे ही दोस्तों हमें भी अपनी चुनौतियों को पार करना है। कैसे? विनम्र रहकर। आप हमारे भारत देश में जो भी संत आए हैं, अवतार आए हैं, जितने भी वो बड़े हो गए हैं, पर कितने विनम्र रहते हैं। जैसे डॉक्टर न्यूटन की बात मैं करूं, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मुझे लगता है कि वो विनम्रता के सागर हैं। जितना भी वो, उनके अंदर विनम्रता और गहरी उतरती रहती है। जब हर दिन मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, उनके सानिध्य में रहती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ऐसे विनम्रता लानी है अपने जीवन में, कि पूरे ग्राउंडेड जिसको कहते हैं, कि एकदम धरती से जुड़े हुए, कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं कि ये मैंने बनाया है, मैं ये हूं, ये मैंने किया है, वो उसमें है ही नहीं है। तो ये ही असली अध्यात्म की चाबी है दोस्तों। क्या होता है जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, और हम बहुत लोगों को मिलते हैं और जो कहते हैं कि हमें तो 15 साल हो गए ध्यान करते हुए, और उस 15 साल में वो 15 पे ज्यादा जोर देते हैं कि 15 साल हो गए हैं मुझे ध्यान करते हुए। तो कहीं ना कहीं वो अहम आ जाता है कि मुझे तो इतने साल हो गए हैं। और अगर कोई और मिलता है जो ध्यान नहीं करता, हम उनको हीन समझते हैं, हम उनको कहते हैं अरे तुम ध्यान नहीं करते, तुम क्या समझोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है अध्यात्म को समझना। ये क्या है दोस्तों? ये विनम्रता नहीं है कि अब वो 15 साल आपके खत्म हो गए अगर आपने ऐसे शब्द किसी को कहे हैं, फिर वो असली अध्यात्म नहीं है। आप अपने आप को नहीं जान पाए हैं कि मैं कौन हूं। अगर आपने अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना है, तो मैं कहती हूँ 200% अगर आप जान चुके हैं अपने ज्ञान को, तो आपको विनम्रता खुद ब खुद आती है दूसरों के प्रति। और विनम्रता क्या है, आपको और शक्तिशाली बनाती है, आपको हीन नहीं बनाती है। जैसे एक बात की बात है, एक बारी सागर और नदी में बात चल रही होती है। नदी के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, उसको लगता है कि देखो मैं कितनी शक्तिशाली हूं, मेरी लहरें कितनी तेज आती हैं, और इतनी तेज हैं लहरें कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मेरे सामने जो भी आए मैं उसको हटा सकती हूँ, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, घर हो। कि मेरा भाव इतना तेज होता है, जब मैं अपने पूर्ण शक्ति में होती हूँ मेरे सामने कोई टिकता नहीं है।
तो ये अहंकार आ जाता है नदी के अंदर, और वो सागर को जाके कहती है, बताओ सागर तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस नाम बोलो, मैं तुम्हारे सामने उसे खड़ा कर दूंगी। जब सागर ये बात सुनते हैं तो सागर को लगता है कि नदी में अहंकार आ गया है। तो वो कहते हैं नदी को कि ठीक है, तुमने कहा है तुम मेरे सामने वो जो भी मैं कहूंगा वो लेकर आओगी, तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए घास लेकर आओ। आप सबको पता है घास, हरी घास जो होती है उसको लेकर आओ। वो कहती घास, वो तो तिनके के समान है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ बड़ा मांगते तो मैं लेकर आती। बट सागर कहता है नहीं, बस मुझे घास चाहिए, तुम घास लेकर आओ। तो नदी जाती है, अपना बहाव तेज करती है और घास की ओर जाने लगती कि तुम उसको जड़ से उखाड़कर मेरे पास ले आओ, समुद्र कहता है। तो वो बहाव तेज करती है, एक बार ही करती है, पर वो हिल नहीं पाती घास, वो वैसी की वैसी ही रहती है, जड़ में ही रहती है। दूसरी बार नदी फिर कोशिश करती है कि मैं और इसको गहरा कर पाऊं, और तेज बहाव करूं ताकि ये जड़ से टूट जाए, पर फिर भी नहीं होता। तीसरी बार करती है, चौथी बार करती है, वो हिम्मत हार गई होती है। वो कहती है अब मेरे से तो नहीं होगा, और वो सागर के पास जाती कि तुमने मुझसे क्या मांग लिया, वो तो जड़ से निकल ही नहीं रही है। तो सागर हंसते हैं और कहते हैं कि देखा कि एक तिनके के समान जो घास है, क्या है वो विनम्रता, वो झुक जाती है पानी के बहाव से, वो खड़ी नहीं रहती सीधी। जैसे ही पानी आता था वो झुक जाती थी, पानी बह के निकल जाता था, वो जड़ के समेत रहती थी। तो क्या है, जितने आप विनम्र होगे, जितने आप, झुकना मतलब ये नहीं है कि किसी के सामने झुक जाना, गलत के आगे झुक जाना। विनम्रता है कि उस बहाव में ये नहीं अडिग रहना, अपने बिलीव्स के साथ अटैच नहीं रहना, अपने अपने जो आपकी पर्सनालिटी है कि अच्छा मैं तो डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टरी के साथ अटैच हो गया कि मेरे जैसा बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं है, ये अटैचमेंट ना रखना ही विनम्रता है। विनम्रता को कैसे हम नर्चर कर सकते हैं? पहला, कि हम ये सोचे कि हम नहीं है करने वाले, हमारे माध्यम से वो दिव्य शक्ति काम कर रही है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक डिवाइन हमारे थ्रू काम कर रहा है। अगर हम ऐसे भाव से काम करेंगे तो हमारे भीतर विनम्रता रहेगी। और दूसरा, जब हम जान गए हैं कि वो दिव्य शक्ति, वो जिसको हम ब्रह्मंड कहें, जो भी आप दिव्य शक्ति, प्रकाश कहें उसे, जब वो हमारे भीतर से काम कर रही है, तो ना सिर्फ वो मेरे भीतर काम कर रही है, वो सबके भीतर है। ये दो चीजों को जानना ही हमारे भीतर विनम्रता को और बढ़ाता है कि मैं नहीं हूं कुछ काम करने वाला, मैं तो माध्यम हूं। और दूसरा, हर जन जिससे मैं मिलता हूं, जिससे मैं बात करता हूं, उसके अंदर भी ये माध्यम है, उसके अंदर भी ये दिव्य शक्ति काम कर रही है। तो जब हम इससे काम करने लगते हैं तो हम विनम्रता के रास्ते पर चलते हैं, चाहे उस रास्ते पर बहुत सारी चुनौतियां आए। हर अवतार के रास्ते में चुनौतियां आई थी, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे वो बुद्ध हो, बट कितने वो विनम्र रहते थे। उन चुनौतियों को पार करना, जैसे कि मैंने बोला, वो चाबी है विनम्रता हर ताले को खोलने की। जब आप किसी के अंतर मन में छू जाते हैं अपनी विनम्रता से, हर चुनौती को आप पार कर सकते हैं। तो आज हम यही ध्यान में करने वाले हैं, इस विनम्रता के उपहार के साथ जुड़ना है हमें, जो हमारे ही भीतर है, हमारे ही दिल में बसी हुई है।
और इस विनम्रता को हमें बाहर लेकर आना है। अपने आप में विनम्रता लानी है, अपने जीवन में विनम्रता लानी है, उन लोगों में विनम्रता लानी है जिनसे हम मिले, और इसको और हमें बढ़ाना है इस विनम्रता को। तो आप सब तैयार हैं ध्यान करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो एक थम्स अप दे दीजिए या यस लिख दीजिए। क्योंकि हम क्यों थम्स अप और यस कहते हैं? क्योंकि अगर जब हमें ध्यान करना है तो हम यस कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम तैयार हैं। एक इंटेंशन, एक संकल्प दे रहे हैं हम यूनिवर्स में कि मैं तैयार हूं ध्यान करने के लिए, कि ये समय है अब अपने साथ बैठने का, अपने साथ जुड़ने का, अपने भीतर जो ये दिव्य शक्ति है उसके साथ बैठने का, उसको और गहरा समझने का। तो आप सब एक सुख आसन में बैठ जाएं। जिनके अगर कोई सवाल है तो हम एंड में सवाल ले सकते हैं, और जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं आप इस समय अपने चश्मों को उतार दीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लीजिए और अपनी गोद में रख लीजिए। और इस समय 3 गहरे लंबे सांसें लेते हुए, नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर उसे रोके और मुंह से उसे बाहर जाने दें। एक और दफा गहरा लंबा सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण मात्र के लिए उसे भीतर रोके और मुंह से बाहर जाने दें। आखिरी दफा एक और गहरा लंबा सांस। और इस समय अपना पूरा ध्यान बाहर से भीतर की ओर लगाएं। अपनी सरल सांसों पर लगाएं। सांसों का भीतर आना और सांसों का बाहर जाना। इस समय सांसें जैसी भी चल रही हैं, अगर धीमी है, तेज है, छोटी है या गहरी है,
जैसी भी है उसे वैसे ही चलने दें। उसमें कोई भी बदलाव ना करें। अगर इस समय कोई भी विचार आ रहे हैं, उन विचारों को आने दें और जाने दें। उनके साथ कोई भी वार्तालाप ना करें। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही इस मन में विचार रूपी बादल आते हैं और चले जाते हैं। इस समय कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ रहना है अपनी सांसों के साथ। अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहना है।
जब हम जागरूक होते हैं अपने सांसों के प्रति, तो वो सिर्फ वायु नहीं रहती, वह प्राण शक्ति बन जाती है। यह प्राण शक्ति जो हमें परम शक्ति से जोड़ देती है, यह प्राण शक्ति हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। अपने आप को पूरी तरह से अनुमति दे इस प्राण शक्ति के साथ और गहरा जुड़ने में। इस प्राण शक्ति के साथ और गहरा उतरने में।
हमारे शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक कण में यह प्राण शक्ति बह रही है। जैसे जैसे आप इस प्राण शक्ति के साथ जुड़ते जा रहे हैं, आपका शरीर और आपका मन स्थिर और शांत होता जा रहा है। आपके भीतर इस आंतरिक शांति का विकास होता जा रहा है। ये शांति और बढ़ती जा रही है।
आप अपने अंतर मन के भीतर जा रहे हैं, अपने अंतर मन को छू रहे हैं इस शांति में। अपने भीतर बैठे इस दिव्य स्वरूप से जुड़ रहे हैं। अपनी दिव्यता से जुड़ रहे हैं। ये दिव्यता जो आपके ही हृदय चक्र में है, अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर लगाएं। इसके भीतर अंतर मन में जाएं। और जो ये उपहार आपके अंतर मन में छिपा है, विनम्रता का उपहार, इस विनम्रता से जुड़ जाएं। इस विनम्रता की वाइब्रेशंस को महसूस करें अपने भीतर। और इस विनम्रता के साथ सबसे पहले अपने आप को देखें। अपने आप को स्वीकार करें जैसे आप हैं।
अच्छाई और बुराई दोनों के साथ स्वीकार करें अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को। अपने विचारों को जो आपको तंग करते रहते हैं, एक विनम्रता से भरी नजर से उसे देखें। उसे स्वीकार करें। कहें कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। जैसी भी मैं हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। धीरे धीरे इस विनम्रता की ऊर्जा को और बढ़ाते हुए देखें अपने रिश्तों पर, कौन सा ऐसा रिश्ता है जहाँ पे विनम्रता की जरूरत है। उस रिश्ते पर भी विनम्रता से अपना हृदय पूरी तरह से खोलकर विनम्रता से उस रिश्ते को देखें। जो भी जन है उस रिश्ते में, देखें कि उस जन में भी वही दिव्य आत्मा कार्य कर रही है जो मेरे भीतर है। हम सब एक ही हैं। हम सब माध्यम हैं उस दिव्य शक्ति के। इस विनम्रता की ऊर्जा को और फैलाते हुए अपने परिवारजनों पर, अपने दोस्तों पर, अपने पड़ोसियों पर, हर जन को इस विनम्रता की ऊर्जा से देखते हुए देखें कि कैसे ये विनम्रता की ऊर्जा आपके पूरे शहर में फैलती जा रही है।
धीरे धीरे ये शहर से पूरे विश्व में फैल रही है। विनम्रता ना सिर्फ मनुष्य के प्रति, विनम्रता हर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के प्रति, विनम्रता हर पदार्थ के प्रति। देखें कि कैसे हम इस विनम्रता में एक हो गए हैं, इस वननेस में। इस विनम्रता की वाइब्रेशंस को पूरी तरह महसूस करते हुए, इस परम शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हुए इस दिव्य शक्ति में हम कुछ समय बिताएं। ये विनम्रता हमारा गुण है, हमारा उपहार है, जो हमें दिव्य शक्ति से मिला है।
इस समय अपने आप को कहते हुए कि मैं विनम्र हूँ। मैं विनम्र हूँ। मैं विनम्र हूँ। नम्रता मुझसे आती है। नम्रता मुझसे आती है। नम्रता मुझसे आती है। मैं इस धरती से बना हूँ। मैं इस धरती से बना हूँ। मैं इस धरती से बना हूँ। विनम्रता मैं हूँ। इन शब्दों को और गहरा अपने हृदय में ले जाए। मैं जीवन का हर कार्य विनम्रता से कर सकता हूँ। मैं जीवन का हर कार्य विनम्रता से कर सकता हूँ। मैं जीवन का हर कार्य विनम्रता से कर सकता हूँ। मैं विनम्र हूँ। हर एक आती सांस में मैं विनम्र हूँ। हर एक जाती सांस में मैं विनम्र हूँ।
इस विनम्रता को अपने दिल में जगह देते हुए कहते हुए लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस समय एक गहरा लंबा सांस लेते हुए और धीरे धीरे वापस आते हुए अपने साथ इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर लाते हुए अपने साथ अपने अनुभव को साथ लेकर आते हुए जब भी आप तैयार हो धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें 5 क्षण के लिए 5 4 3 2 1 और 0। जब भी आप तैयार हो धीरे धीरे अपने हाथ हटाएं और अपनी आंखें खोलें और आपकी ये विनम्रता का गुण आपकी मुस्कुराहट में बाहर आना चाहिए। एक विनम्रता भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। अपना समय लें। जब भी आप तैयार हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। So welcome back friends। तो इस ध्यान के लिए हम अपने आप के लिए इस समूह के लिए इस ऊर्जा के लिए हम तालियां बजाते हैं ताकि हम पूरी तरह से इस क्षण में पूरे अपने शरीर में हम वापस आ सकें। इस चेतना में हम पूरी तरह से वापस आ सकें। यस वेरी गुड बहुत अच्छे। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम प्रश्न ले सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई अनुभव है जो वो शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम प्रश्न ले सकें या अनुभव ले सकें। तो हमारी बैकएंड टीम फिर आपको अनम्यूट कर देगी अगर आपका कोई प्रश्न है। जी यस नेहा सिंह जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी बहुत अच्छा ध्यान आपने करवाया। बहुत बहुत दिनों के बाद एक बहुत आनंदमय स्थिति बनी। जी
मैम मैं पूछना चाह रही थी कि अभी जैसे ध्यान करवाया आपने तो दो तीन चीजें मुझे रियलाइज हुई। एक तो एक्सेप्टेंस, जो आपने कहा कि सब एक हैं, और विनम्रता का भाव। तो जब जब मैं उस एनर्जी को महसूस कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि सबके लिए, जैसे भी जो भी लोग हैं, उस ऊर्जा के लिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो वो है वो हम हैं, जी। उनके अंदर जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर है। फिर वो धीरे धीरे वो ऊर्जा इतनी फैलती हुई नजर आई कि वहाँ वहाँ मेरा मैं, या फिर कुछ ऐसा प्रश्न, या फिर कुछ ऐसा अलग कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मैं हूँ वहाँ। वही ऊर्जा चारों तरफ, वही ऊर्जा, एक स्वीकार्य की भावना, और वही प्रेम की ऊर्जा, और एक एक एक्सेप्टेंस की ऊर्जा, चारों तरफ वही ऊर्जा मुझे महसूस हुई। और इस ध्यान के दौरान मुझे बीच से जैसे आप बोल रही थी, तो वो महसूस करते करते अचानक ओम की ध्वनि मेरे अंदर से बहुत तेज तेज निकलने लगी। मतलब मुंह बंद था मेरा, आंखें बंद थी, लेकिन सुन भी रही थी मैं, महसूस भी कर रही थी, लेकिन मैं वो आवेग रोक नहीं पाई। वो ओम ओम बहुत अंदर से ऐसे आने लगा मैम। जी, 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 बहुत अच्छा अनुभव है ये, कि ये स्वीकार भाव और ये जो ओम की ध्वनि आपको अंदर से आ रही है। तो बहुत अच्छा, ऐसा ही होता है अनुभव, जब आप ध्यान शुरू करते हैं, तो ये सब अनुभव होने लगते हैं। तो उसमें से ही ये एक अनुभव है कि हमारी अतीन्द्रियाँ काम करती हैं। इंद्रियाँ जैसे देखने की, सुनने की होती है कि हमेरे, बट आपके कान, आँखें बंद है, सब कुछ बंद है, हाथ बंद है, आवाज़ नहीं आ रही है, पर ये अंतर इंद्री काम कर रही है, जहाँ से आपको ये ध्वनि सुनाई दे रही है ओम की। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो ऐसे ही आप ध्यान करते रहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर धन्यवाद। शेयरिंग। धन्यवाद। 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 धन्यवाद स्नेहा जी। यस फ्रेंड्स। जी, और किसी का कोई प्रश्न है या कोई अनुभव है तो हम ले सकते हैं। या तो ऐसा होता है जब कभी कोई सवाल नहीं होते, या तो मैंने बहुत अच्छा समझाया है कि आपको समझ आ गया है, या फिर नहीं समझाया है ताकि कोई प्रश्न ही नहीं है। जी, जी अनुपम जी। जी, अनुपम जी का हैंड रेज़ था। जी। मैं अनम्यूटेड है। जी। मैं बहुत अच्छा समझाया है आपने। तो मेरा एक क्वेश्चन भी है और एक अनुभव भी। जी। तो पहले मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। जब आप ध्यान कर रही थी तो बहुत ऊपर नीचे जा रहा था। मतलब पहले शुरू में ऐसा हो रहा था कि हम विनम्र हैं, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा बोझ है। जब हम मतलब उस विनम्रता में नहीं है तो एक बहुत हेवीनेस थी। उसके बाहर आते-आते रिलैक्स, एकदम लाइट फील करना शुरू किया कि अच्छा हम विनम्र हैं बोल-बोल के। और आई कुड फील इतना अच्छी वो फीलिंग होती है जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, या फिर कोई भी इतना लर्नर है जो इतना इतना विनम्र है, तो हमें पता नहीं होता था। मतलब मुझे अभी तक ये पता ही नहीं था कि विनम्रता एक ऐसी चीज़ है जिसने इतना सुंदर बनाई है, जो हमें इतना आकर्षित करती है उनकी तरफ। लेकिन आज ध्यान में वो फील हुआ। वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। एक क्वेश्चन है कि इसमें जैसे जब हम ध्यान में मैं जा रही थी तो उसमें ना ऐसा भी था कि विनम्रता प्रैक्टिस करना मतलब बहुत बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि कोई ना कोई हमें ऐसे एकदम से ऊपर ले जा करके ना, अच्छा तुम सो एंड सो हो, और उसके बाद हम उसमें रह जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि अच्छा विनम्रता उस समय उस पल, चाहे वो थोड़ा-सा हो या थोड़ा ज़्यादा टाइम हो, लेकिन उस समय वो एक फीलिंग रहती था, हम सो एंड सो हैं, या हमने ये सीखा है, या हमें इतना ज्ञान, और मतलब जो सामने वाला है, चाहे वो कोई भी छोटा बच्चा है ना? और फिर जब हम विनम्रता, तो उसको कैसे स्टेबल किया जाए? मतलब कैसे हम उसको हर पल जी सकें उस विनम्रता को? जी, देखिए, तो सबसे बड़ी जो चाबी है वो है जागरूकता की,
कि जितना आप जागरूक रहेंगे, अवेयरनेस रखेंगे अपने शब्दों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, तो उतना आप इस विनम्रता को और गहराई में लेकर जा पाएंगे। तो क्या होता है, हम जीवन जो जीते हैं वो अवचेतन मन से सोए हुए जीते हैं, कि हमें पता नहीं हमारे जीवन के बारे में, हमने कुछ शब्द बोल दिए, फिर बाद में रियलाइज होता है कि अरे हमने कुछ गलत बोल दिया, या उस समय मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या है कि ये जागरूकता से हमने कार्य नहीं किया। जब हम जागरूक रहेंगे अपने शब्दों के प्रति, तो हम ऐसे अपशब्द किसी को, या फिर हम भूलेंगे नहीं विनम्रता को। तो क्या है, अब हमने बात करी है, विनम्रता के बारे में जाना है, तो अब क्या, अब आपको याद रहेगा जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे कहीं और से कुछ ऐसा आ रहा है, कठिनाई आ रही है, पर आप उस समय क्या करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना, उस समय पॉज लेना है। 1 मिनट का पॉज लेना है कि हम रिएक्ट कर देते हैं, तो पॉज ले, अपने आप को कहीं नहीं रुकना है, मुझे 1 मिनट रुके, चाहे वो उधर से बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, रुक कर जैसे ही रुकेंगे और आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, आप अपने आप से उस दोबारा से उस विनम्रता को जान पाएंगे कि हाँ, मुझे इस क्षण में रहना, मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं जो आत्मा हूं, वो दिव्य आत्मा हूं। तो मुझे हर चैलेंज को विनम्रता से, हाँ मैं ये नहीं कह रही आप मना मत करिए किसी चीज को जो आपको पसंद नहीं है, पर वो भी हम ना को भी हम विनम्रता से कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चिल्लाकर हम अपना ना बोले। अगर हमें कुछ चीज पसंद नहीं है, हम प्यार से विनम्र रहकर भी बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो क्या है, हम अपनी बात को बहुत अच्छे से उनको व्यक्त कर सकते हैं। विनम्रता मतलब ये नहीं है कि दब जाना या झुक जाना। विनम्रता उससे परे है, ना कुछ दबाना है ना बड़े होना है, वननेस लाना है दोनों के प्रति, तभी हम कंप्लीट हैं। जैसे हम बोलते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी हम क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, पर उस बुरे से ही ये अच्छाई भी निकली है, उस अच्छे से भी वो बुराई भी निकली है, हर चीज वहीं से निकली है, उस दिव्यता से ही निकली है। तो कोई अच्छा बुरा में ना डाल के हम उसके साथ सम्मान भाव रखें। जैसे हम अच्छे को स्वीकार करते हैं, हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम उसे भी स्वीकार करें कि हाँ मैं भी बुरी हो सकती हूँ, अगर मैं बुरी हो सकती हूँ, गलत कर सकती हूँ, तो दूसरे भी गलती कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा हृदय खुलेगा उन लोगों के प्रति कि वो ऐसे बने हैं तो क्यों बने हैं। तो हमारे भीतर और विनम्रता बढ़ेगी जब हम उनकी स्टोरीज जान पाएंगे कि जो अभी वो गुस्सा कर रहे हैं, वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं, उसका कोई रीजन है। तो अगर हम रीजन की तरफ जाएंगे तो क्या है, हमारा दिल खुलेगा कि अच्छा उनको ये चीज तंग कर रही है, इस वजह से वो शायद गुस्सा में है ना। तो चीजों के पीछे जाए, पॉज ले, ध्यान करें, अपने आप में बैठे पहले और फिर जवाब दें। जरूरी नहीं है उसी समय जवाब देना। तो हम धीरे धीरे ये नर्चर, एक क्या, विनम्रता एक बीज के समान है। जैसे बीज अभी हमने डाला है, पर क्या है, डेली आपको इसको पानी देना है, खाद देनी है, जैसे हम एक पेड़ को देते हैं तभी वो पौधे से पेड़ बनता है। ऐसे ही विनम्रता है, डेली अपने एक्शन में देखिए कैसे मैं और विनम्र बन सकती हूँ अपने बात में। क्या मुझे अपने बातों में विनम्र बनना है, या मुझे सुनने में विनम्र बनना है कि मैं लोगों की बात भी सुनूं पहले फिर अपनी बात कहूं। क्या मैं विनम्रता ला सकती हूँ अपने एक्शन में, अपने एक्शन के प्रति, कहीं मैं अपने बच्चों को मारती हूँ करती हूँ, क्या मैं प्यार से बात करके देख सकती हूँ। तो ये है विनम्रता, डेली हमें देखना है कि कहाँ पे हम चल रहे हैं। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, बट फिर हमें उस गलती को दोहराना नहीं है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है, तो हम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू अनुपम जी। जी, स्नेहा जी का जी है। मैम, मैं पूछना चाह रही थी जी कि ये जो एक्सेप्टेंस की बात कही मैंने, तो ये एक्सेप्टेंस तो हम हर बार करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी रिश्ते को लेके या किसी भी ऐसे मैटर को लेके हम एक्सेप्ट करके, और एक जो भी हमारा अच्छा बिहेवियर या जो हमारा एक अच्छा नजरिया और
एक अच्छे सोच उसके प्रति बन सके। लेकिन कई बार मैंने जैसे देखा है कि बहुत मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ बार जैसे ध्यान कर रही हूँ मैं और ध्यान के बाद उठी, या फिर किसी बच्चे ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मेरे बच्चे ने, तो ये कभी-कभी मेरे से ये मिस्टेक हुई है कि मतलब अचानक से अगर मुझे डिस्टर्ब किया किसी ने, या जो मैं करना चाह रही हूँ बहुत मन से, वो अगर मुझे एकदम से मतलब नहीं करने दिया बच्चों ने, या फिर डिस्टर्ब कर दिया, तो एकदम से जैसे आपने कहा ना कि पॉज़ लेना, वो पॉज़ लेना उस टाइम कहीं न कहीं वो चीज़ रह जाती है। हम्म। कभी-कभी तो बहुत अच्छे से मतलब एक्सेप्ट करके समझ के चीज़ों को कि हाँ, उनकी स्थिति ऐसी है, कोई बात नहीं है, सब हो जाता है। लेकिन कई बार ये पॉज़ ये डिलीट कर देते हैं हम लोग। तो ये हम्म। पॉज़ हमेशा कैसे याद रहे मैम बच्चों के साथ? जी, देखिए हम जितना ध्यान करेंगे और इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में लाएँगे, देखिए ध्यान सिर्फ वो नहीं है कि 3 घंटे आँखें बंद करनी, ये बहुत आसान है ध्यान, सब कर सकते हैं। आँखें बंद करी, उँगलियों में डाला और बैठ गए ध्यान के लिए। असली ध्यान शुरू होता है कि आप जब जीवन में उतरते हैं, वो है आपका ध्यान असली। वो मैट पे बैठना, ध्यान करना तो सब कर सकते हैं, पर जीवन में कैसे आप इस ध्यान को अपने जीवन में उतार रहे हो, वो असली परीक्षा है। तो आपको अपना जीवन ध्यानमय जीवन बनाना है, ना कि सिर्फ ध्यान अलग, जीवन अलग, ऐसा नहीं है। ध्यान और जीवन को मिक्स करना है, ब्लेंड करना है एक दूसरे के अंदर। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से, जैसे आप कर ही रहे हैं। आपने बोला तो कभी अगर भूल भी गए कोई बात नहीं, उस गलती को माना, अपने आप को कहा कि अच्छा ठीक है, या उस बच्चे को जिसको हमने दुखी करा है, हम उससे सॉरी कह सकते हैं कि मम्मा एकदम ध्यान में थी इसलिए मम्मा ने बोल दिया। तो क्या है, आप उस समय अपना ध्यान उस पे लाइए कि ठीक है अब मैंने कर दिया, बट आगे से मुझे इसके प्रति जागरूक रहना है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को किसी ने डिस्टर्ब भी कर दिया, कोई बात नहीं, शायद कुछ अर्जेंट होगा इसलिए किया, पहले हम उनकी बात सुने और फिर अपनी भी बात कर दे, या ध्यान करने जाए तो पहले ही सबको बता दे कि भाई मैं ध्यान करने जा रही हूँ, आधे घंटे के लिए कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, है ना? तो क्या है, आप पहले से ही उनको बता के जा रही हैं। और अगर कर भी दिया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से ध्यान कर सकती हैं। मैं वैसे ही 5 मिनट करती हूँ बाद मैम। दोबारा, हाँ, 10 मिनट बाद दोबारा कर लिया, तो इसमें कोई लेकिन ना मुझे गलत बात अंदर-अंदर नहीं है। फिर अंदर-अंदर एक ऐसा दुःख सा हुँ, आता है कि बताओ कितना अच्छे ध्यान में जा रही थी, डिस्टर्ब कर दिया। तो यही तो ध्यान में, यही तो चाल आपको सिखा रहे हैं। हम देख लेते हैं कि अच्छे ध्यान में जा रहे थे, तो हर ध्यान अच्छा ध्यान है। जी, ये जी। मत सोचिए ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, हर दिन एक नया दिन है, उसको पीछे वाले दिन से कंपेयर नहीं करना। हमें आज देखना है, आज मेरा ध्यान मैंने ऐसे किया, बस हो गया मेरा काम। फिर अगले दिन, नया ध्यान, नया एक्सपीरियंस, सब कुछ। तो जो भी है कुछ अच्छे के लिए, अगर अच्छा हो रहा था तो आगे भी अच्छा ध्यान में होगा। जिसको होना है वो सही समय पे होगा, तो किसी के खराब करने से वो आपका ध्यान खराब नहीं होगा। तो ये याद रखेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। हर दिन एक नया दिन लेंगे, और बस यही हमें करना है, हर दिन ध्यान करना है एक नए दिन के जैसे। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू स्नेहा जी। जी, नितिका। जी मैम, जी। पर फिर भी ना इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी। फिर भी हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि एक दिन पॉज अच्छे से आ रहा है ध्यान में, और अगले दिन विचार बहुत तेज। ये होता है कि जब एक दिन आपको लगातार एक दो बार, एक ही बार हुआ है मेरे साथ कि ध्यान में एक दिन में मुझे काफी पॉजेस मुझे काफी अच्छा लगा उस दिन। उसके बाद वो वाला मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और हर दिन मेरे ना एनालाइज करती हूँ मैं, जब भी ध्यान से उठती हूँ मेरे तो विचार ही बहुत चल रहे हैं मेरे तो। फिर मैं ये सोचती हूँ कि पहले दिन जब मैंने शुरू किया था तो ओवरलैपिंग विचार थे। अब जब मैं करती हूँ तो वो ओवरलैप थोड़ा सा कम हुआ है, और फिर भी वो एनालाइज करती हूँ मैं। तो अब इसको कैसे अपने आप को समझाना है? जैसे ही आप एनालाइज करने लगे, उसी समय सोचे कि अरे फिर से मैं वही एनालाइज करूं, मुझे नहीं करना, बस मैंने ध्यान कर लिया, बस वही छोड़ देना है।
कोई ये नहीं रिपोर्ट कार्ड देखने की क्या चल रहा है क्या है, मेरा बस धर्म है ध्यान करने का, बस उसका आउटकम क्या आएगा आपको उस पे नहीं जाना है। जैसे हम करते हैं ना, हम एक जर्नी पर जाते हैं, है ना, तो हम डेस्टिनेशन पे तो पहुंच ही जाएंगे, जब निकले हैं तो पहुंच ही जाएंगे। अगर हम डेस्टिनेशन के बारे में ही सोचते रहेंगे तो जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे कि हम कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, वहां कब जाएंगे। बट जो जर्नी में जो आपको एक्सपीरियंस होने थे, आपको वो इम्पोर्टेंट है कि आपको नेचर देखनी थी, लोग देखने थे, कहाँ आप रुके, क्या आपने खाया, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही ये ध्यान की जर्नी है। तो जो भी हो रहा है आपको एनालाइज नहीं करना, एक अनुभव के जैसे लेना है कि आज मुझे ये अनुभव हुआ, ठीक है चलो छोड़ दिया, अब कल अब दोबारा से ध्यान करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक ओपन सरेंडर भाव से करना है ध्यान, तो एनालाइज नहीं करना। जब भी एनालाइज करो आप अपने आप को बोलो नहीं नहीं मैं दोबारा से उसी चक्र में जा रही हूँ एनालाइज के। मुझे एनालाइज को भी ड्रॉप करना है, लेट गो करना है। और कैसे हम लेट गो कर सकते हैं? विनम्रता से। उस एनालाइज जो कर रहा है माइंड, उसको भी प्यार से कहे कि ओके आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एनालाइज कर रहे हो, बट ठीक है मैं आपको प्यार से देख रही हूँ इस एनालाइज को, और उसको ड्रॉप करना है, उसके प्रति भी प्यार रखना है। क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ेंगे, उसको कहेंगे भागो यहाँ से, मुझे दोबारा से नहीं सोचना, ये वो और तीव्रता से आएगा। ये क्योंकि हो रहा है। जिस चीज से हम फाइट करेंगे वो और ज्यादा आएगा। अगर हम विनम्रता से प्यार से उसको कहेंगे, वो देखना वो आपको प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो ठीक है, प्यार से उसको कहें हम, ठीक है आप एनालाइज कर रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अब मुझे इसको ड्रॉप करना है, प्यार से ड्रॉप करना है, मैं इसको लेट गो कर सकती हूँ लविंगली, तो फिर वो ड्रॉप। मैम एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मुझे ना पीछे एक्सपीरियंस हो रहे थे विजन, जैसे एक मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, तो उसके बाद जैसे विजन्स बनने स्टार्ट होते थे, तो मैं जैसे फिगर्स बन रही हैं या कुछ वो फ्लैशेस, जैसे उसके पहले वाला जो प्रोसेस है जो भी तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होने लग गई कि मैंने मुझे ध्यान ही नहीं होना कि हाँ अब चलो ये प्रोसेस शुरू हो गया और पता नहीं बीच में से क्या निकलेगा। और फिर मैंने देखा कि महीना मैं इस चक्कर में फंसी रही हूँ। फिर मैंने कहा अपने आप को कि मुझे ये विजन्स नहीं चाहिए, मुझे अपना जेन्युइनली ध्यान करना है। तो मुझे ये विजन्स मैं नहीं चाहती। निकलेगा क्या कि निकलना तो वही पुरानी स्टोरीज ही है ना, तो उनको जान के भी क्या करना है। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ इशू है कि मेरे को ये भी लगता है कि मैं ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फियर एनर्जी और मेरे पैटर्न्स ऐसे रहे हैं बहुत। तो ये मैं रिजॉल्व करना चाहती हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है। इसके लिए मैं क्या करूँ? देखो आप, मैं वही बोल रही हूँ कि जो भी आ रहा है ना, उसको आने दो और जाने दो, उसके साथ अटैच नहीं होना उस एक्सपीरियंस के साथ। जैसे मैंने बोला ना, बादल आते हैं और चले जाते हैं आसमान में, कोई अटैच नहीं होते उससे। ऐसे ही अपने अनुभवों को भी आपको देखना है। अगर थोड़े आ रहा है, रंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कुछ हो रहा है, जो हो रहा है बस होने देना है उसको। उसके साथ अटैच नहीं होना कि ये अच्छा हो रहा है, अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं, या फिर मैं उसे ब्लॉक कर दूं कि नहीं नहीं मुझे तो देखना ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान करने बैठे हो, और जो कुछ भी हो रहा है उसको होने देना, चाहे वो आपके अनुभव क्यों ना हो। जैसे हम विचारों को कहते हैं ना, आने दो और जाने दो, आपको सांसों के साथ रहना, ऐसे ही आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ अटैच नहीं होना है। वो आएंगे और चले जाएंगे, आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, आप तो ध्यान कर रहे हो। ये सेकेंडरी है चीजें, प्राइमरी आपका ध्यान होना चाहिए। जो भी आ रहा है वो सेकेंडरी है, तो आए ना आए वो आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ अपने ध्यान का करना शुरू करो कि मुझे ध्यान बस बैठना है, करना है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। मैम जब मैं थोड़ा बढ़ाती हूँ अपने ध्यान को, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे साथ होने लग जाती है बॉडी वाइज बिलीफ या को आप छोड़ दो कि गड़बड़ होती है, एक बारी हो गई, पर उस एक बारी को हम पकड़ लेते हैं और उसको 100 बारी बना देते हैं।
अगर गड़बड़ एक बारी हुई है, जरूरी नहीं है वो दूसरी बारी भी हो। अगर हम बार बार ये कहते रहेंगे, जैसे ही मैं अपना टाइम बढ़ाती हूँ ना, कोई गड़बड़ हो जाती है। एक बिलीफ बना लिया है मैंने, और जो चल रहा है हमारे भीतर, इस बिलीफ को भी विनम्रता से ड्रॉप करना है कि नहीं, आज एक नया दिन है, मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ, अपना टाइम बढ़ा रही हूँ, सब देखूंगी, जो होगा अच्छा होगा। बस उसको करते रहना, आप टाइम बढ़ाते रहिए, कोई बात नहीं अगर ऐसी रुकावट आ जाती है, बट आपको करते रहना है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू रितिका जी। जी हम फटाफट लेते हैं तारा जी, टाइम हो रहा है। जी तारा जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। नमस्ते तारा जी। मैम मेरा थर्ड डे है, लेकिन आज मैं आज पहला दिन से ज्वाइन की हूँ। जी तो सर ऐसे मिस हो गया 2 सेशन, चलता है ना? हाँ हाँ, आप YouTube पर, अगर आप QLU की YouTube चैनल है हमारा, आप वहां पर जाएंगी तो वहां पे डे 1 और डे 2 का भी मेडिटेशन है, तो आप दिन में कभी भी वो कर सकती हैं। जी जी मैम जी। और मुझे सेकंड थिंग की बुद्ध बनो भी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग का, तो चलता है ना वो भी हाँ करने हाँ से? हाँ, जितना मर्जी ध्यान, जितना मर्जी करिए, कोई उसके लिए रोक टोक नहीं है, जितना करेंगे उतना। और तीसरी बात, जो आप विनम्रता से का बताए ना, आज बहुत अच्छा लगा। जी अरे उससे बहुत मुझे प्रेरणा भी मिली कि कैसे विनम्र रहना चाहिए। लेकिन हम जितने विनम्र रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, आगे के व्यक्ति उतना ही हमको ऐसे मतलब कि टॉर्चरिंग और ये वो बहुत सारी बातें ऐसे इधर की उधर की, तो उसके लिए हमारे में बहुत पेशेंस भी होना चाहिए ना। कैसे उसको कैसे मैनेज करेंगे अगर किसी ने हमको, हम बहुत विनम्र रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे के व्यक्ति इतना कुछ बोल देता है कि फिर मन ऐसे बेचैनी सी होती है कभी कभी। देखिए, यही तो विनम्रता का टेस्ट है हमारा। कैसे पता चलेगा कि हम विनम्र है, जब तक कोई हमें ऐसे नहीं करेगा। अगर सब अच्छा अच्छा चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये चीज और गहरी उतर रही है। तो इसको एक चैलेंज के जैसे ले कि अच्छा ये आया है, मेरे को और विनम्रता को गहराई में लेके जाना है। विनम्रता सिर्फ एक चीज नहीं है कि बस मैंने प्यार भरे बोल बोल दिया, हो गया विनम्रता। विनम्रता को और गहराई में लेके जाना है। आप जैसे मैंने बोला, अपने शब्दों में, अपने एक्शन में। तो अगर कोई बोल भी देता है तो कोई बात नहीं, आपको अपना दिल उसके लिए साफ रखना है, और ये याद रखना है कि जो मेरे अंदर आत्मा है, जो आत्मा, जो ये परम शक्ति है, वो ही उसके भीतर है। आप उस परम शक्ति को विनम्रता दिखा रहे हैं। आप ये भारी जो उसकी काया है उसके साथ अटैच मत होइए। ये मत सोचिए कि मैं झुक रही हूं तो मैं कमजोर हूं। जो झुकता है वो और स्ट्रांग होता है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि वो घास देखिए कितनी छोटी है, पर कैसे वो जब फ्लड आता है, घर टूट जाते हैं, सब टूट जाता है, पर वो घास को कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि क्यों? वो झुक जाती है। उसने झुकना सीखा है। तो झुकने से क्या है, उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं। हाँ, तो यही ये सोचना है कि ये मुझे मजबूत करने के लिए हो रहा है, मैं और मजबूत हो रही हूँ, ये उस समय सोचना है। थैंक यू अंजू जी। जी एक अंजू वर्मा जी हैं, आई थिंक ये लास्ट हम प्रश्न लेते हैं इनका, इसके बाद हम आज का सेशन एंड करेंगे। जी अंजू वर्मा जी। क्वेश्चन क्या मॅडमला माझा प्रश्न असेल? या हेलो जी अंजू जी। yeah, I really want to thank you for like such a beautiful session, and something which is like, I think something which is like really obstructing is this humbleness. I think like, you know, it's like what we have been practicing is tit for tat, stone for stone and brick for brick. Like I don't know, it was I think it was the toughest thing to learn. It's the toughest thing to imbibe. मुश्किल है इसको जीना। मैंने करा, बहुत अच्छे से करा,
बट लाइक वन क्वेश्चन इज दैट जैसे आज जो आपने कराया कि इस विनम्रता को आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं और ये प्रकाश फैलता जा रहा है लाइक how can, like, I don't know, you might not be with us like tomorrow or day after tomorrow, like how can we do it again like ourselves? इसको कैसे जब हम ध्यान करें तो इसी चीज को अगर हमने और गहराई में लेके जाना है तो कैसे लेके जा सकते हैं? तो आप डेली जैसे ये रिकॉर्डिंग आपको ये विनम्रता मेडिटेशन की आपको QLU YouTube चैनल पर मिलेगी, तो आप थोड़े दिन जैसे कि मे बी जितने दिन आपको अंदर से यू आर फीलिंग दैट I want to do this meditation for maybe 7 days or 14 days, whatever is coming to you, जो भी आपको भीतर से आ रहा है कि मुझे इतने दिन करना है, 7 दिन 14 दिन, आप इसको मेडिटेशन को आप रिपीटली कभी भी गाइडेड मेडिटेशन के जैसे सुन सकते हैं, ताकि आप इस चीज को और गहराई में लेके जाएं। और 2 चीजें मैंने कही थी कि याद रखना, नर्चर कैसे कर सकते हैं हम विनम्रता को। पहला कि अपने हर कार्य में ये अपने आप को सोचे कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, कि मैं एक माध्यम हूं, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वो ये दिव्य शक्ति मेरे थ्रू कर रही है। तो डेली इसको प्रैक्टिस करें। और दूसरा कि हर में ये दिव्य शक्ति है, सिर्फ मेरे में नहीं है, हर जन में, हर एनिमल में, हर ट्री में, हर प्लांट में ये एनर्जी है। तो उस भाव से जब हम करेंगे we will be in a humble state. तो all work we will do in a humble state only. तो हर कार्य हम विनम्रता से ही करेंगे अगर हम इस 2 चीजों को याद रखेंगे, तो जिससे हम ये नर्चर कर सकते हैं विनम्रता को। But the point is that you're right that the same energy is in the other person or everything. But the point is that we are swayed, or what we see is, देखो कैसी आंखें बना के बोल रहा है, तो कैसी वर्ड्स यूज करे, कितना like you know leave about the word. We go crazy even by the gesture of the other person, and that triggers us. Like वो सारा जाप ध्यान व्यान, जैसे किसी ने बताया ना कि मैं ध्यान से उठती हूँ और उस ध्यान के बाद तो फिर हम कुछ और ही हो जाते हैं। So actually, you know, that's why I told you the class you took was the toughest one. At least for us, you know, we people, we ordinary human beings, in the sense that what we see, what we hear, what we feel is the gesture we are seeing. तब तो we forget the Buddha in the other person, the Buddha within us. तब तो हम कहते हैं कि अभी के अभी तेरे को बताते हैं हम क्या है। So that is where lies the whole tussle, you know. बाद में realize होता है, पहले realize होता है, लेकिन उस moment पे I think might be it needs more practice. Yes, you know. Yes. लेकिन actually what sways us is the gesture and the words of the other person at that time. और मुझे एक बहुत जरूरी question ये पूछना था, like see, it's like it's just, I think the first day I have begun with this, and so what I knew was बहुत लंबे गहरे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं, बहुत लंबे गहरे सांस लेने हैं। See what I knew, or what I started with my own from past 2 months was this, it's like pranayam. So what I knew was, और जब आप कहते हो ना सांस चलने दो, तो जो मैंने देखा कि बहुत ही छोटे थे और बहुत ही जल्दी चल रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं कुछ कर ही नहीं रही, मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो और इतने छोटे थे कि मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये तो इतनी तेज टक 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 टक। तो मुझे लगा अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, कुछ करने के लिए मैं थोड़ी से गहरे सांस लेती हूँ और छोड़ती हूँ, थोड़े से गहरे सांस लेती हूँ और छोड़ती हूँ। तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि अगर मैं लंबे और गहरे सांस लेती हूँ और छोड़ती हूँ तो भी ठीक है, मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रही ना, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं ऐसी अवस्था में चली गई जहां मैं एफर्ट लगाने की पोजीशन में ही नहीं थी आज, जहां मैं चाहती थी
अपने आप को कह रही थी वो वाला सांस लेना है, ये तो बहुत छोटा चल रहा है। और एक ऐसा भी टाइम था जहां मुझे सांस का पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत गश ऑफ सिल्वरी वाइट गेंजेस था जो मेरे हार्ट को पर्च कर रहा था। जब आपने कहा अपने हृदय चक्र पे ध्यान लगाएंगे, मुझे कुछ पता नहीं है हृदय चक्र वक्र, बट दैट was purging all the dirt, that gush of water, stream, ganges. And even when I was talking to you, I was feeling that vibration in my fingers and toes, and even I opened my eyes, even I started talking, but that vibration did not leave me. And I felt I wanted this. I wanted to be this. I wanted to live this. Yes, beautiful experience, अंजू जी। आप बिल्कुल, आप बस ये है कि ये प्राणायाम नहीं है। हम पहले आपको 3 गहरी लंबी सांस इसलिए कहते हैं ताकि आप तैयार हो जाएं अपने सांसों के साथ कनेक्ट होने के लिए। उसके बाद आपको नॉर्मल नेचुरल आपकी ब्रीदिंग, चाहे वो तेज है, छोटी है, लंबी है, जो भी चल रही है उसको वैसे ही चलने देना, उसमें कोई चेंज नहीं लाना है। आपको सिर्फ अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे अभी हम बात करें स्टिल वी आर ब्रीदिंग, कोई एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा है कि मैं सांस को खींचूं और छोड़ूं। वो प्राणायाम है। प्राणायाम इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन। वो एक योगा है कि आपको इनहेलेशन पे फोकस रखना है या एक्सहेलेशन पे फोकस रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सरल आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उस पे आपको ध्यान लेना है। और अगर छोटी चल रही है, बड़ी चल रही है, जैसी चल रही है, बिल्कुल सही है, वो प्रोसेस ऐसे ही होता है। जैसे आपने कहा कि छोटी हो गई, फिर उसके बाद एफर्टलेस, मेरे को पता ही नहीं था कि सांस चल रही है क्या है, ऐसा ही होता है। ये अनुभव है, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। और जो भी अनुभव हो रहे हैं बिल्कुल सही है। जो भी आप लाइट फील कर रहे हो, वो डस्ट सारी हृदय चक्र पे साफ हो गई, वो लाइट एनर्जी आ गई, तो वो सब प्राण शक्ति, आपकी कॉस्मिक एनर्जी काम कर रही है आपके भीतर। तो बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। मतलब लेकिन अगर वो सांस जैसे चल रहा है बहुत तेज तेज और बहुत छोटा और तेज तेज चल रहा है, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? मतलब तो मैं सो ही जाऊंगी। अगर आप नहीं बोल रहे होगे तो आप सोओगे नहीं। आपको सिर्फ उसको भी विटनेस करना है, उस तेज सांस को और धीरे धीरे जो चल रही है सांस को। जस्ट बी अ विटनेस टू द ब्रीदिंग, कि एक ऑब्जर्वर के जैसे आप देख रहे हो जो हो रहा है। You are not attached to that. You are not changing the rhythm of the breathing. You are just there with your presence. That's it. I am not to even change, not to even take very deep, long, nothing. Maybe short, maybe quick, it's okay. हाँ, it's okay. जैसे चल रही है उसको वैसे चलने दो। बिल्कुल ठीक किया आपने, कोई उसमें चेंज नहीं किया, ऐसे ही करना है। ठीक है। और ये वाला सेशन में 1-2 बार लेके आपके जो रिकॉर्डेड है सच है, और या फिर आप दोबारा जब भी आओगे तो फिर ऐसे विनम्रता वाला लेसन दोबारा करवाना। जी बिल्कुल। और जो सुबह बोल रहे थे बुद्ध बनो, सुबह हो रहा है, ये कितने बजे हो रहा है? ये इंफॉर्मेशन ये कोई और संस्था कर रही है, नॉट QLU। वो आपको देखना पड़ेगा, आई थिंक PMC या किसी और चैनल पे आ रहा है वो बुद्ध बनो। Okay. No, this is enough. Like I actually began today, and I loved it. I loved what all was the experience. Yes. So actually, really want to thank you, for such magnanimity, actually giving your time and experience and energy, actually helping us, sitting at our homes, we are able to, learn so much. So believe me, profound gratitude to the organization, to QLU. Thank you to the organization, QLU campus, Dr. Newton, Dr. Lakshmi, जिन्होंने ये सोचा कि हम ऐसे अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से लोगों को ध्यान पहुंचा सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा योगदान है हम सबका, कि हम किसी भी तरह से लोगों को मदद सहायता कर सके। तो yeah, and it's actually helping us in awakening. So thank you so much,
all of you. Thank you. Thank you so much everyone. तो आई थिंक समय हो चुका है, तो आगे लिए ध्यान रखें। अब आगे से जो भी दिन है एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, और विनम्रता को प्रैक्टिस करें जितना हो सके। हम अपने विनम्रता से ही उस एक्शन, अपने शब्दों को यूज करें दूसरों के साथ, अपने रिश्तों में, अपने जिंदगी में, और अपने प्रति भी विनम्र रहें। तो सबसे बड़ी बात है अपने प्रति विनम्रता रखनी। तो फिर दोस्तों आज के लिए मैं अलविदा लेती हूँ। तो आज मैं बस ये कामना करती हूँ कि आप सबका मंगल हो, हर जन का मंगल हो, जो भी इस धरती पर है या धरती से बाहर है, सबका मंगल हो। और कल से फिर हम मिलेंगे 6:30 बजे एक नए दिन के साथ, एक नए ध्यान के साथ, एक नए मास्टर के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। Thank you so much everyone, and thank you to all the YouTubers friends जो हमें देख रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.